गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कॉन्वर्सेशन में हम अपना टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारा टॉपिक नंबर 4 है यूज़ ऑफ लेट। क्या है यूज़ ऑफ लेट? लेट को हम कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे। लेट का मतलब क्या होता है? लेट का मतलब होता है किसी काम को करने देना। आप किसी सामने वाले व्यक्ति को जिससे आप बात कर रहे हैं उसको कोई काम करने की परमिशन देते हैं तो हम लेट का यूज़ करते हैं। या फिर किसी काम को होने देना या किसी काम को खुद ब खुद होने देते हैं तब हम लेट का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ करिए आपकी मम्मी हैं, वो खाना बनाना चाहती हैं लेकिन आप उनके साथ खेलने में बिज़ी हैं, तो आपकी मम्मी क्या बोलेंगी? मुझे खाना बनाने दोगे कि नहीं? तो मुझे खाना बनाने दो। तो मम्मी क्या बोलेंगी? यही तो बोलेंगी कि मुझे खाना बनाने दो। या फिर आपकी मम्मी ने आपसे कहा है कि आप पढ़ाई करो लेकिन आपका मन है खेलने का, तो आप मम्मी से क्या बोलोगे? पहले मुझे थोड़ी देर खेलने दो फिर मैं पढ़ाई करूँगा। तो खेलने दो, खाना बनाने दो, खाना खाने दो, सोने दो, ये सारे काम परमिशन मांगने या परमिशन देने के लिए किए जा रहे हैं। इसमें इंग्लिश में जब हम सेंटेंस को बोलेंगे तब हम लेट का यूज़ करते हैं। अब लेट सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर कैसा होता है, चलिए देखते हैं। जी हाँ, स्ट्रक्चर, क्योंकि हर सेंटेंस का अपना अलग एक स्ट्रक्चर होता है। तो जो लेट के सेंटेंसेस होते हैं उसकी स्टार्टिंग हम लेट से करते हैं। सबसे पहले हम लेट लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम या तो मी, हिम, हर, अस, देम या फिर कोई नाउन। अगर अपने लिए कुछ काम करने की परमिशन या अनुमति मांग रहे हैं तो मी, किसी आदमी या मेल के लिए है तो हिम, औरत या फीमेल के लिए है तो हर, अगर हमारे लिए है मतलब जिसमें मैं भी शामिल हूँ और बहुत सारे लोग हैं तो अस, और मैं शामिल नहीं हूँ तो देम, या फिर कोई नाउन भी हो सकता है जैसे डॉग है, कैट है या फिर राम है, श्याम है, तो इसके लिए। उसके बाद आता है वर्ब और फिर लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि ये भी एक तरीके के ही इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं जो अभी हमने ट्रांसलेशन में सीखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सेंटेंसेस को हम कैसे बोलते हैं और उनका मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले लेट, फिर मी, हम, हर, हिम, हर, अस, देम, नाउन, फिर वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो इनके सेंटेंसेस को हम देखते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने लेट के ऊपर लिखे हुए हैं। इनको रीड करते हैं और फिर इनको समझेंगे। फर्स्ट है लेट मी ड्रिंक द वाटर। आपको पानी पीना है लेकिन कोई है, आपका फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, हुएवर इट बी, आपको पानी पीने से रोक रहा है, मस्ती में या फिर ज़बरदस्ती। तो आप उससे क्या बोलेंगे? लेट मी ड्रिंक द वाटर, मुझको पानी पीने दो। आप क्या बोलेंगे? मुझे प्यास लगी है भाई, मुझे पानी पीने दो। तो लेट मी ड्रिंक द वाटर। सेकंड है लेट हिम गो देयर। तो लेट से स्टार्टिंग हुई, फिर हिम लगाया, फिर वर्ब लगाया और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया। तो लेट हिम गो देयर। सपोज करिए आपका कोई फ्रेंड है और उसको कहीं जाना है, सपोज करिए वॉशरूम ही जाना है स्कूल में, लेकिन कोई उसको जाने नहीं दे रहा। तो आप क्या बोलेंगे? लेट हिम गो देयर या लेट हिम गो टू द वॉशरूम। तो आप क्या बोल सकते हैं? उसे वॉशरूम जाने दो, या इस सेंटेंस को अगर हम बोले हिंदी में तो उसे वहाँ जाने दो। अगला है लेट हर राइट अ लेटर। सेंटेंस क्या है हमारा? लेट हर राइट अ लेटर। तो अगर कोई लड़की है जिसको पत्र लिखना है लेकिन किसी ने, सोचिए, उसकी पेंसिल या पेन छीन लिया, तो अब वो लेटर कैसे लिखेगी? तो आप उससे बोलेंगे जिसने पेंसिल या पेन छीना है कि आप उसको पेंसिल वापस कर दो एंड लेट हर राइट अ लेटर। उसको एक चिट्ठी लिखने दो। उसको चिट्ठी लिखनी है तो उसको चिट्ठी लिखने दो। लेट अस टॉक। क्या है सेंटेंस? लेट अस टॉक। दो लोग हैं जिनको कोई बात पे प्रॉब्लम है, जिनकी लड़ाई चल रही है, तो वे दोनों आपस में बोलेंगे या कोई भी एक बंदा बोलेगा कि लेट अस टॉक, हमें इस टॉपिक पर बात करते हैं या हम बात करते हैं या हमें बात करने दो। इसकी प्रॉपर हिंदी जो निकलेगी वो क्या निकलेगी? लेट अस टॉक की हमें बात करने दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
आप किसी से बोल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के लिए कि हमें बात करने दो, हमें अपने दोस्तों से बात करने दो। लेट देम एंटर द रूम। बाहर कुछ लोग खड़े हैं और कोई उनको अंदर नहीं आने दे रहा, तो आप उनसे क्या बोलेंगे कि लेट देम एंटर द रूम, उनको कमरे में प्रवेश करने दो या कमरे के अंदर आने दो। एंटर का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। तो मतलब किसी चीज़ के अंदर ही तो प्रवेश करोगे, बाहर तो करोगे नहीं। तो उनको कमरे में आने दो। लेट राम बाय द वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर देखिए मैंने नाउन लगा दिया है। क्या लगा दिया है? नाउन, राम। तो राम को सब्जियां खरीदने दो। क्या है सेंटेंस? लेट राम बाय द वेजिटेबल्स। राम को सब्जियां खरीदने दो। कुछ और सेंटेंसेस देखने हैं, चलिए देखते हैं। सेंटेंस है लेट माई फादर रीड द न्यूज़पेपर। मतलब मेरे पापा को अखबार पढ़ने दो। आपकी मम्मी ने आपके पापा से न्यूज़पेपर छीन लिया, अखबार छीन लिया, तो आप क्या बोलोगे? मम्मी लेट माई फादर रीड द न्यूज़पेपर, कि मेरे पापा को अखबार पढ़ने दो। लेट द बॉयज डांस। अब ये क्या है? लड़कों को नाचने दो। लड़के हैं, डांस करना चाहते हैं, लेकिन कोई उनको रोक रहा है कि डांस मत करो, तो आप क्या बोल सकते हो? लेट द बॉयज डांस, लड़कों को नाचने दो। सिमिलरली लेट द बर्ड्स फ्लाई, तो चिड़ियों को उड़ने दो। कुछ होते हैं ना लोग जो चिड़ियों को बंद करके पिंजरे में रखते हैं, तो आप उनसे बोल सकते हैं लेट द बर्ड्स फ्लाई, तो चिड़ियों को उड़ने दो। लेट द बेबी स्लीप। अब एक बेबी है, बड़ा क्यूट सा है, उसको नींद आ रही है, लेकिन किसी का, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसका उस बेबी के साथ खेलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन बेबी को नींद आ रही है, तो आप उस व्यक्ति से क्या बोलोगे कि लेट द बेबी स्लीप, बेबी को या बच्चे को सोने दो। तो इस प्रकार हम लेट के सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लेट, फिर मी, हिम, मी, हिम, हर, अस, देम या कोई नाउन, फिर वर्ब, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये भी मैंने बताया था जैसे कि एक तरीके के इम्परेटिव सेंटेंसेस ही हैं। तो इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत इजी है। पहले लेट लगाइए, उसके बाद मी, हिम, हर लगाइए, फिर एक वर्ब लगाइए, ये तो नाउन है, एक वर्ब लगाइए और फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, तो ये आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका आज का कॉन्वर्सेशन का टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है यूज ऑफ लेट। गुड बाय।